दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौरव सिंह चारण आप सभी का राजस्थान कंपटीशन क्लासेस भिलवाड़ा के ऑनलाइन मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे गणित की क्लास, और गणित में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा उस टॉपिक की हम बात करते हैं। तो टॉपिक का नाम है अनुपात और समानुपात, जिसे आप सभी जानते हैं रेशो और प्रपोर्शन के नाम से। अगर हम आज बात करें कि ये टॉपिक जो हमने नाम लिखा इनका मतलब क्या है, तो आज हम सिर्फ बात करेंगे इनके बारे में। सबसे पहले अनुपात क्या है, या हम बात करें समानुपात क्या है। सिंपली अगर कहा जाए तो अनुपात और समानुपात इन दोनों का मतलब है तुलना करना। लेकिन तुलना कैसे करना? अगर हम बात करें अनुपात की, तो अनुपात में तुलना होती है दो राशियों के मध्य। तुलना जो की जाती है उसे हम हमेशा बिल्कुल लघु रूप में लेके आते हैं। लघु मतलब छोटा रूप। आप कितना उसे छोटा कर सकते हैं। अनुपात जो है उसे हम दो बिंदियों से दर्शाते हैं, और जो समानुपात है उसमें हम चार डॉट्स यानी चार बिंदियां यूज करते हैं। अगर हम बात करें अनुपात की, मैंने लिखा ए अनुपात बी। जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि अनुपात का मतलब है तुलना करना किनके मध्य? दो राशियों के मध्य। तो मैं अब कह सकता हूं यहां ए की तुलना बी से या बी की तुलना ए से की जा रही है। इसे सरल करने के लिए हम यहां एक लाइन और पढ़ते हैं कि जो अनुपात है, अनुपात को हमेशा भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम बात करें इसका मतलब क्या है, तो हमने जैसा बोर्ड पे लिखा ए अनुपात बी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ए बटा बी। जैसा कि आपको यहां दिखाई दिया, मैंने लिखा भिन्न का रूप। भिन्न मतलब आप सभी जानते होंगे, जिसे आप फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर, जिसे आप बोलते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। यहां जो ए है वो काम कर रहा है अंश का, और बी काम कर रहा है हर का। फिर तो इसे उल्टा कहना भी संभव है कि अगर हम बोले कि ए बटा बी है, तो कहीं ना कहीं आप इसे ए अनुपात बी भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना, अनुपात को भिन्न के रूप में और भिन्न को अनुपात के रूप में लिखना संभव है। तो ये तो बात थी अनुपात की कि अनुपात क्या है। लेकिन साथ में एक नाम और लिखा है जिसे हम किस नाम से बोलते हैं? समानुपात। अब समानुपात क्या है? नाम से क्लियर है, समान अनुपात। तुलना यहां भी हो रही है, लेकिन इसमें तुलना कैसे होगी? तुलना होगी दो अनुपातों के मध्य। मैं आपसे कहता हूं कि दो अनुपातों में तुलना कैसे? तो हमने लिखा पहला अनुपात ए अनुपात बी, और दूसरा अनुपात सी अनुपात डी। जैसा कि मैंने पहले बोला कि समानुपात का मतलब है चार डॉट्स, तो हमने ये चार डॉट्स लगा दिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो चार डॉट्स होते हैं ये इक्विवेलेंट होते हैं इक्वल के। मतलब ये है, आप जब इन्हें हटाएंगे तो आप हमेशा किसका चिन्ह लगा सकते हैं? बराबर का चिन्ह। अभी हमने क्या पढ़ा कि अनुपात जो है उसे आप किसके रूप में लिख सकते हैं? भिन्न के रूप में, यानी बटे के रूप में। तो क्या मैं इस मान को a बटा बी लिख सकता हूं? ऐसे ही इस मान को मैं क्या लिख सकता हूं? c बटा डी। और जैसा मैंने कहा कि अगर ये डॉट्स हटाए जाते हैं तो यहां क्या लगाया जाता है? बराबर। अगर दो भिन्नों के बीच में बराबर आ रहा है तो इसे हम हल कैसे करते हैं? आपने सुना होगा वज्र गुणा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो a को गुणा किया d से और b को गुणा किया c से। जैसे ही मैंने a को d से गुणा किया, वैल्यू बन गया ad, और b को c से गुणा किया तो वैल्यू क्या बना? bc। अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से कंपेयर करें तो आपको एक चीज समझ में आएगी जो हम कभी ना कभी समानुपात में पढ़ते थे। क्या? अगर आप देखें ए बी सी डी, कहीं ना कहीं जो चार मान आप पढ़ते हैं ये चार पद हैं। पहला पद ए, दूसरा पद बी, तीसरा पद सी और चौथा पद डी। आपने ए और डी की गुणा करी तो आपको प्राप्त हुआ एडी।
आपने बी और सी को गुणा किया तो प्राप्त हुआ BC। इसका यह मतलब निकला अगर बाहर वाले दोनों पदों की गुणा करें तो उनका जो गुणनफल आएगा वो गुणनफल हमेशा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है, मैं लिख सकता हूं बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा बराबर कहलाएगा किसके? मध्य पदों के गुणनफल के। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा आप लोगों को। जैसे मैंने कहा 36:6 समानुपात x48। तो आपसे पूछा गया कि बताइए यहां पर x का मान क्या होगा। हमें सिर्फ पता है कि समानुपात कैसे हल करते हैं, तो हमने क्या पढ़ा अभी, बाहर वाले दोनों पदों की गुणा हमेशा बराबर होती है किससे? मध्य वाले दोनों पदों के। तो हमने लिखा 6x, क्या मैं इसे 6x लिख सकता हूं? 36 इंटू 48, मैंने इसको ऐसे का ऐसा ही लिखा। हम लोग जानते हैं अगर बीच में बराबर का चिन्ह है और इंटू साथ में चल रहा हो तो हम आमने सामने संख्याएं काट सकते हैं, या फिर आप लोगों ने ये भी तो पढ़ा कि अभी ये 6 गुणा में है, जब इधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा। इसका मतलब 6 के पहाड़े से 36 कितनी बार कट गया? 6 बार। मुझे x निकालना है तो देखिएगा 8 6 48 बचा 4, 24 और 4 28, तो हमारा जो आंसर है वो कितना निकल कर आया? 288 यानी 288। तो जहां मुझे उम्मीद है कि अगर हम बात करें केवल बेसिक की तो आपको दोनों का बेसिक मतलब समझ में आया होगा। अब बात आती है इस टॉपिक के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा समानुपात केवल एक छोटा सा टुकड़ा है, सबसे लेंथी टॉपिक जो बनता है वो क्या बनता है? अनुपात। तो कल हम जब बात करेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर, तो हम बात करेंगे पहले समानुपात के बारे में कि समानुपात में जो 4 पद मैंने बोले, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन्हें फाइंड कैसे किया जाता है या इन पर प्रश्न किस प्रकार के बनाए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज हमने जो पढ़ा आपको थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज मिला होगा। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हम आगे वापस हमारी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।